जय माता दी, जय हिंद, ढेर सारा प्यार दोस्तों। तो आज एक नया ब्लॉग लेके मैं आपके पास आया हूँ। और जब तक ये मेरा ब्लॉग डलेगा तब तक डे होगा वो 26 जनवरी। तो 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं ये मैं आज सवाल पूछूंगा। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का दिखा पाऊँ और लोगों को पता है कि नहीं है इस बारे में, ये भी पता करूँगा। ठीक है, उसके बाद बताना कि कितने लोग अपने देश के लिए जागरूक हैं और कितना ज़्यादा जानते हैं। और सवाल ये मैं अपने घर से ही चालू करूँगा। सबसे पहले मेरा छोटा भाई धीरेंद्र धीरेंद्र सिंह, जिसने जो है लॉ की पढ़ाई करी है। तो देखते हैं एक लॉयर को कितना पता है इस दिन के बारे में, ये कितना इम्पोर्टेंट दिन है हमारे देश के लिए, हमारे लिए। चलो पूछते हैं। तो धीरेंद्र बताएंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्यों लोगों को मतलब इतना खुशी का दिन उस दिन इंडियंस के लिए है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया है। इस दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया था ना। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के ख़त्म हुआ था, जिसको हमने अडॉप्ट किया था 1949 में, और उसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 में। इसीलिए भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और क्योंकि संविधान एक ऐसा गार्जियन है सभी लोगों के लिए भारत में, कि उससे ही सारे लोग स्वतंत्र हैं और उसी से सारे लोगों के जितने भी राइट्स, जितने भी लॉज, जितने भी उनके जस्टिस सिस्टम है, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। और फॉलोइंगली अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो भारत रिपब्लिक नहीं होता। इसीलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे ढंग से मनाया जाए। और इसे सिर्फ 26 जनवरी के दिन याद ना करके पूरे साल याद किया जाए कि किस तरीके से भारत ने आज़ादी पाई, उसके बाद फिर वो रिपब्लिक बना, और उसी चीज़ को हमने फॉलो करना चाहिए पूरे साल। तो देखा आपने, एक लॉयर की भाषा में ये इसने समझाया है। और हम इससे ये जानना चाहेंगे कि चलो, जब आपको इतना पता ही है तो संविधान किसने बनाया ये पता है क्या आपको? क्या संविधान संविधान बनाने में सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है? संविधान बनाने में एक ही इंसान का हाथ नहीं है। संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस्टेब्लिश हुई थी, जिसको प्रेसिडेंट किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। फॉलोइंगली उसमें बहुत सारे इतिहासकार भी थे, बहुत सारे मुस्लिम लीग से जो हट चुके हैं वो लोग भी थे। जब मुस्लिम लीग हटी इंडिया से, तो वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से हटा दिया गया। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जितने लोग बचे, उस असेंबली ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करी, उसको अपनाया। और एक एक और एडिशनल चीज़ मैं बता देता हूँ कि भारतीय संविधान सिर्फ क्रिएटेड नहीं है, वो अडॉप्टेड है। मतलब उसको हमने बहुत सारे देशों से अपनाया है। इसीलिए वो आज तक का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जिसको जो अभी तक बरकरार है इतने सालों बाद भी। क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उनकी सोच, उनकी विरासत बहुत लंबी थी, बहुत पहुंची हुई थी। उनकी सोच जो थी वो बहुत दूरदर्शी थी। इस वजह से 1950 से लेकर 2026 तक आज भी हमारे संविधान जो है आज भी रिलेटेबल है। आज भी उसको मानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण उसको मानना 1950 में था। जितने भी असेंबली में लोग थे, उन लोगों के पास एक फ्यूचर आई थी, जिससे उनको दिखा कि क्या क्या चीज़ें हमने संविधान में डालनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमने अडॉप्ट करनी चाहिए। चाहे वो USA से हो, चाहे वो ब्रिटेन से हो, चाहे वो जर्मनी से हो, चाहे वो फ्रांस से हो, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। सभी चीज़ों को सोच समझ के डाला गया और वो आज भी रिलेटेबल हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर हम आज कोई कविता लिखते हैं तो कल हो सकता है वो रिलेटेबल ना रहे। आज अगर हम कोई बुक लिखते हैं तो हो सकता है वो 100 साल बाद, या 100 साल तो ज़्यादा बोले, 10 साल बाद या 20 साल बाद, 60 साल बाद रिलेटेबल ना रहे। पर संविधान को इस तरीके से लिखा गया कि वो आने वाले हज़ारों वर्षों तक भी रिलेटेबल रहेगा, और उसमें जितने भी बदलाव हैं वो भी रिलेटेबल रहेंगे। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। जो बहुत सारे लोग हमारा चैनल देखते हैं, हमें सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया है तब भी देखेंगे हमारी वीडियो।
तो जिन्हें नहीं पता है वो यहाँ से थोड़ा सा अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। बाकी हमारा गिम्बल हो चुका है चार्ज। तो इस सवाल के साथ आज हम घर से निकलेंगे, क्योंकि आज सुबह निकले नहीं, अभी देख सकते हो आप बज रहे हैं 6। तो 6 बजे हम ही आज जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे, लोग कैसे कैसे इस सवाल का जवाब देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में विद लग्जरी पहाड़ी। तो भाई हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मी नगर, और लक्ष्मी नगर में हमें मिलने आया है यस और दीपक। तो दीपक के साथ तो हम अभी स्टूडियो भी जाएंगे और शायद मॉल भी जाएंगे। दीपक भाई हाँ जाएंगे। तो ये हमारा भाई मिला है यस, जो कहता है कि ये सुधर गया भाई। मैं सुधर गया। मतलब पहले बिगड़े हुए थे। नहीं इसका मतलब भाई पहले बिगड़े हुए थे। देखो भाई ने खुद एक्सेप्ट किया है। नहीं भाई, मैं तो बचपन से सुधरा हूँ भाई, पक्का। अब और ज़्यादा सुधर गया हूँ भाई लक्ष्मी नगर में जो भी ये ब्लॉग देख रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि यस कितना सुधरा हुआ है। ठीक ये है? सुधारा भी तो मनीष भाई ने है हमेशा से। सुधारा मैंने। हाँ क्या पता मेरे सुधारने के बाद सुधर गया हो, पर उससे पहले सुधरे थे क्या? सुधरे थे भाई, पक्का। थोड़े तो भाई कम सुधरे थे, अब ज़्यादा सुधरे। यस के कांड कमेंट में टाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं हमारा यस भाई का स्वभाव कैसा है। बिल्कुल है यार, आप इतना डर क्यों रहे हो? ये तो बताओ कैमरे से। भाई, मैं कैमरे से नहीं डर रहा, मैं कैमरा मैन से डर रहा हूँ। क्यों? क्यों कैमरामैन से क्यों डर रहे हो भाई? क्या हो गया? कैमरा मैन हमारे भाई है, जैसे लियारी के वो नहीं थे रहमान बलोच, देखो भाई ऐसे हमारे भाई है मनीष भाई। ये मुझे रहमान बलोच से कंपेयर कर रहा है। सॉरी भाई, हमें गोली मत पड़वाना भाई, जो भी है। चलो चलो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई ने बचा दिया आज हमारे ऑटो के पैसे। हमें छोड़ दिया है यहाँ पे विक्ट्रियस। बहुत बहुत बढ़िया भाई। कुछ बताना चाहेंगे 26 जनवरी के बारे में? 26 जनवरी के बारे में? हाँ, क्यों मनाते हैं हम 26 जनवरी? भाई हम इसलिए मनाते हैं, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले क्या करते हैं आप? के पीछे भाई ना थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे आप? क्या चाय बिस्कुट बनता है इसलिए बनाते हैं? 26 जनवरी को ना मेरे घर पे चाय और पकौड़े बनते हैं मूंगी वाले, इसलिए बनाते हैं 26 जनवरी। भाई यार गजब यार, बहुत बढ़िया। तो हम बहुत दिनों बाद आए थे आज विक्ट्रियस घूमने। कल 26 जनवरी भी है तो भाई लोग सब यहीं आए हुए हैं। और ये देखो, ये लंबे बाल वाला अपरिचित भाई है। ये लंबे बालों में अपरिचित लगता था। नाम बताओगे अपना? नाम बताओगे? अपरिचित भाई 24 को। भाई एक सवाल पूछना चाहते हैं हम आपसे। हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? साइन हुआ था इंडिपेंडेंस डे का, हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिपेंडेंस साइन हुआ था। किसका? इंडिपेंडेंस डे का साइन हुआ था कि सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। देखो भाई, इंडिपेंडेंस डे का साइन हुआ था भाई, आप समझते हो? रिपब्लिक डे है भाई इंडिपेंडेंस भाई रिपब्लिक डे है कल। भाई क्या बोल दिया भाई ने? भाई ने क्या बोल दिया भाई? स्वतंत्रता भाई। हम भाई के बाद फिर से जाएंगे। भाई अरे भागो मत, इधर तो आओ। तो भाई आपने सुना भाई की कहानी, भाई की जुबानी। कल जो है भाई का कहना था कि इंडिपेंडेंस डे का साइन हुआ था। क्या बोला भाई आपने? अच्छा, क्या बोला भाई आपने? भाई बोलो ना भाई, बोलो भाई। धमका भाई, हमें धमका रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। एक साथ बोलेंगे। हम बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस हमें बचाओ। भाई आपको पता है 26 जनवरी को क्या हुआ था? बस 26 जनवरी को क्या हुआ था? हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं ये भी कर लें? हाँ बताओ। यार देखो, मनाते तो पता ही है भाई। मैंने तो बचपन में 26 जनवरी एक चीज़ जानी है, ऊपर प्लेन आते थे टीवी में, पहले परेड देखो, फिर ऊपर प्लेन की आवाज़ आती थी, छत पे दौड़ के भागते थे और देखते थे हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब। भागा हेलीकॉप्टर। अब बाकी जो मेन रीज़न है वो सभी जानते हैं यार। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था, और जिसकी वजह से हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं पूरे देश में, पूरे अपनी नेशनल टेरिटरी में।
और काफ़ी खुशी से मनाते हैं। बहुत सारे हमारे देश के पीएम आते हैं वहाँ पे और चीफ मिनिस्टर भी होते हैं और राष्ट्रपति होते नहीं होते? राष्ट्रपति भी होते हैं भाई। हाँ, और काफ़ी अच्छा, कल के दिन ध्वजा कौन फहराता है? कल के दिन ध्वजा फहराता है प्रेसिडेंट भाई, प्रेसिडेंट यार, ऑब्वियस है यार, इतना भी चूतिया नहीं है यार। वो पार्क हो गए। तो देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं फुल गाड़ियों में घूमते हुए। हमें अभी वीथरेस घूमने आए हुए थे। तो देखो, अगर आप चाहें अपने छोटे बच्चों को घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी गेम प्ले हैं। यहाँ पे देखो, आप ला सकते हैं। हम पहुँचे थे अभी घूमते घूमते, हम घर को जा रहे थे स्टूडियो की तरफ को। तो हमें मिल गए हमारे बड़े भाई राहुल भाई और हमारे भाई अज्जू भाई। बाकी ये दोनों भाई तो हमारे साथ चल ही रहे हैं। तो भाई ब्लॉगिंग में सुनो, इन दोनों भाइयों से भी मैं मिलाऊंगा। मेरे बड़े भाई हैं, ख़ास अजीज, दिल के करीब। ब्लॉग में आगे इंट्रोड्यूस कराऊंगा अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। लव यू। बहुत जल्दी आपको तैयार मिलेगा। तो भाई अभी जहाँ पे हम आए हुए हैं भाइयों से मिलने, तो ये भाई लोगों का यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये अभी, तो बनने के बाद भी दिखाएंगे। अभी देखो, बनने के बाद भी दिखाएंगे कितनी सेवा है भाइयों के दिल में आप लोगों के लिए। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं स्टूडियो में और भाइयों को एक भाई है हमारे बाड़ी, उसको गाना कंप्लीट करके देना है। पर भाई ने जो है जान खा रखी है, पूरी कसम से कह रहा हूँ। कहता है अभी बना के दो, अभी बना के दो। तभी भाई लोग लगे हुए हैं अपना खाना छोड़ के, तो उसको बना के देंगे अभी। कोई बात नहीं, चलो भाई बना के देते हैं जब तक गाना। तब तक हम आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी, जय हिंद। ढेर सारा प्यार, अपना ढेर सारा प्यार मेरा आपको, आप अपना हमें बरसाएं। खूब सारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ढेर सारा प्यार। लव यू। जय माता दी।